नमस्कार, आर के त्यागी गाज़ियाबाद दिल्ली एनसीआर ओम सच्ची जनवानी चैनल पर साथियों आपका स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 1 सेकंड लगेगा, हमारा प्रसार होगा, हमारे चैनल का विस्तार होगा सब्सक्राइब करने से। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरीज साथी तक जाएगी। और रिटायरीज साथियों, बैंक रिटायरीज साथियों के मैं इशूज़ लेकर चलता हूँ, आता हूँ, डिटेल्स अपडेट बताता हूँ, तो वो सारी आपके उसमें आएंगी संज्ञान में, और जिसको आप आगे लोगों तक शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है एक जानकारी रख सकते हैं और आपको अच्छी तरह से अपडेट होने के लिए आवश्यक है। तो साथियों आइए शुरू करते हैं वीडियो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे भारतीय मजदूर संघ जो है 15 आदमियों के डेलीगेशन लेके गया था फाइनेंस मिनिस्टर से पेंशन अपडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस, फ्री मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ रिटायरीज़ का मुद्दे पे उनसे मिला था, उनसे बातचीत की थी उन्होंने और अभी मेमोरेंडम आया नहीं है, आएगा तो आपको सर्कुलेट करेंगे। और एक्सक्रेशिया का रिवीजन भी है उसमें, रिव्यू करने का, और बचे हुए रिटायरी साथियों को ये करने के लिए, बचे हुए रिटायरी साथियों को जो जिनकी पेंशन नहीं है उनको एक और ऑप्शन देने के लिए भी उन्होंने चर्चा करते हैं। वो और 8088 पॉइंट्स का मर्जर 1960 से 2016 वाली इंडेक्स, वो इशूज़ हैं उनके। और हालांकि स्पेशल अलाउंस का पहले इशू था और हमारी कई बार मीटिंग और बात हुई, पर वो उसको आजकल टेकअप नहीं कर रहा। अब जब मेमोरेंडम आएगा तो पता लगेगा। हालांकि जो हमारे कुछ सीनियर रिटायरी साथी हैं जिनसे मेरा कई बार विवाद भी हो चुका, आजकल भी रहता है, तो वो इस इशू को उठाने नहीं देते और उन्हें मैनेज किस तरह से कराए मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे भी उनसे हैं ताल्लुकात और हमने उन्हें लगातार कहा, उन्होंने हाँ भी कही थी। पर अब ये मेमोरेंडम में पता लगेगा उन्होंने उस मुद्दे को उठाया या नहीं उठाया। पर जैसे ये उठा नहीं रहे, हालांकि हमने इन्हें बहुत लिख के भेजा था कि भाई स्पेशल अलाउंस, कम्यूटेशन और ग्रेजुएट एजुकेशन का मुद्दा उठाइए। 23 तारीख को साथियों धरना है आईबा पार्क का। मेरे पास श्री DKNC हैं, स्टेट दिल्ली स्टेट के लीडर ऑल ओवर इंडिया के भी, उन्होंने फ़ोन भी करा था। तो हमारा ये निवेदन है कि सब साथी अधिक से अधिक आए वहाँ पर 23 तारीख के धरने में, 23 अक्टूबर को, क्योंकि धरने प्रदर्शन का एक बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। लोकतंत्र का ज़माना है और लोकतंत्र में भीड़ का प्रभाव होता है, भीड़। और हमारे बैंक के रिटायरीज जो हैं 40-50 हज़ार जो है दिल्ली NCR में रहते हैं, लेकिन मूव नहीं होते। अगर 10% भी आ जाएं तो 5 लाख तो 5 हज़ार तो वैसे ही आ जाएंगे, पर नहीं आते। तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि सभी लोग धरने प्रदर्शन में आएँ और धरने में बहुत ही एक्टिव रूप से भाग लें, नारेबाजी में, अपना वीडियो बाइट वगैरह देने में। जो वहाँ दुनिया भर के आते हैं, ये कई सारे चैनल्स लोकल या दूसरे भी, उनको अपनी बाइट दें और बताएं कि भाई हमारा क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो इन चीज़ों के प्रभाव पड़ते हैं। और लीडर्स से भी मुलाकात होगी तो लीडर्स को भी अपनी बात रखोगे, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू समझोगे और ये देखना कि भाई किस तरह से हो रहा है। और दूसरे जंतर मंतर धरना भी दुनिया का, भारत में सबसे बड़े एरिया और उसका पार्लियामेंट सीटर सब ये वहीं है, लुटियंस में है जंतर मंतर। तो उसकी जो है गूंज जाती है गवर्नमेंट तक, LIU वहाँ रहती है और गवर्नमेंट के पास जो है वो बताते हैं कि भाई इतने आदमी आए थे वो। तो ये चीज़ जो है, तो इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे लोग बाग इकट्ठे अधिक से अधिक हुए। जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ही, मैं तो कहता हूँ अगर 10 हज़ार लोग वहाँ पहुँच जाएँ तो 2-3 बार तो गवर्नमेंट हिल जाएगी। हिलने का मतलब इन ए सेंस कि हमारे इशूज़ को लेकर हिलने का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट को कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमारे इशूज़ को लेकर सकारात्मक रूप से उन्हें असर पड़ेगा और वो हमारे इशूज़ को लेकर सकारात्मक रूप से फिर वो विचार करेंगे इसमें। तो ये है। अब
इसलिए मैं आपसे बार बार पहले भी निवेदन करता रहा हूँ, ग्रुप्स में भी मैंने लिखा था, कहा था, सर्कुलेट करा था और आगे भी करता रहूँगा। 23 तारीख को सभी लोग आएँ जिसे कोई मेडिकल इशू नहीं है या मेडिकल कंडीशन नहीं है। और 23 अक्टूबर का मौसम बहुत बढ़िया मौसम है। लगभग ये मौसम ऐसा चल रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, तो आने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का इंतज़ाम करके आएँ। सीनियर सिटीजन्स है, कभी किसी की शुगर डाउन हो सकती है, बीपी डाउन हो सकता है, तो उससे तैयार होकर के आएँ और वहाँ अपनी उपस्थिति दें और अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन जिसे कहते हैं, मूक दर्शक के बजाय एक्टिव पार्टिसिपेशन दें। और जितना हाय हल्ला होगा, शोर शराबा होगा, उतना ही वो जंतर मंतर और गवर्नमेंट की जो कान में तेल डाल के रखती है गवर्नमेंट, सभी सरकारें गहरी गूंगी और बहरी होती हैं और उन्हें जगाया जाता है, जागृत करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी देश के हों। लोकतंत्र में ऐसा ही है। लोकतंत्र हो या जब कभी राजतंत्र हुआ करते थे, डिक्टेटरशिप हुआ करते थे, उसमें भी यही था, सरकार को जागृत करना पड़ता है। इसीलिए आंदोलन की भूमिका पहले से ही है। तो ये हमारा आंदोलन चल रहा है इतने सालों से, तो इसको सहयोग करें। बाकी हम सभी लोग कोर्ट्स में हर इशू को लेकर हैं, चाहे आपका हमारा पेंशन अपडेशन सिंगला वाला केस हो, जिसका अभी कोई पता ही नहीं लग रहा। जनवरी में सुना गया था लगभग और मार्च में सुना जाना था कि भाई पूरा दिन, उसमें डिसीजन में लिखा पूरा दिन दे दिया गया है। एक दिन जो है मिड मार्च में आपका ये सुना जाएगा, लेकिन आज तक उसका नंबर नहीं आया। कोई ना कोई हुआ, जुडिशरी का सिस्टम जो है इससे हतप्रभ है हमारे रिटायरी साथी। चलो वो जो भी आएगा उसके अभी अपडेट पता नहीं, 21 तारीख तक तो हमारी डेट है नहीं है। जो उसमें कंप्यूटर में डेट आती रहती है डिजिटली और वो हर बार गलत साबित होती है, 20 बार हो लिया ऐसा। तो बाकी हमारी डेट जो है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन वाली और स्पेशल अलाउंस वाली दिल्ली हाई कोर्ट में, वो 14/11 में दोनों केस, और 18/11 में फिर सुप्रीम कोर्ट में है वही दोनों केस। जो IBA TP ट्रांसफ़र पेटिशन 1394 है, जिसमें हम भी रेस्पोंडेंट हैं, वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में हम पेटिशनर है। तो वहाँ वो सुनवाई का है कि भाई सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होनी है या सुप्रीम कोर्ट में, इस विषय पर है वो केस सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में हो जाए तो क्या ही कहने, तो देखते हैं क्या होता है। हमने तो अपने साथियों को सबको कहा है, हम रेस्पोंडेंट हैं क्योंकि अपनी तरफ से, कि भाई से सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई करवाई जाए। दूसरा, दिल्ली ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का 16/10 और 26/10 में भी है। ये RRB के केस हैं और वो नैनीताल हाई कोर्ट वाला जो है 26/10 में वो टैग कर रखा है मरुधरा RRB के केस के साथ। और ये 16/10 में RRB के कई सारे केस हैं, 8-10 केस हैं, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन के ऊपर ही है। साथियों, हमारा 5/12 में एक और केस भी है, वो 1/16 वाला ग्रेजुएटी जिसमें 20 लाख की थी, वो भी हमारा ही केस है दिल्ली हाई कोर्ट में। और एक केस इसमें ही है, 28 अक्टूबर में है, शायद अक्टूबर के लास्ट में ही है, वो CBDT वाला 28 या 25 है, मेरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं रहा। तो वो CBDT वाला, उसमें लगातार चल रही है सुनवाई और नोटिस वोटिस दिए गए थे, उनसे जवाब मांगा गया था। उन्होंने पिछली बार तो दिया नहीं था, वो 4 हफ्ते का टाइम उसमें दे दिया था, तो वो भी है हमारा केस। और बाकी जो केसेस होंगे जिस तरह से होंगे आपको अवगत कराया जाएगा। पर धरना प्रदर्शन में सब लोग अवश्य आएँ और हमारा बार बार हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है कि धरना प्रदर्शन में आए विभाग का 23 अक्टूबर में, जिसमें अधिक से अधिक लोग आएंगे तो उसका व्यापक प्रभाव होगा। धन्यवाद साथियों। थैंक्स। RK त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी पर आप हमारा ये वीडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमें किसी सहयोग के लिए चाहिए तो हमें कॉल कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर, और कोई सहयोग आप हमें करना चाहें तो कर सकते हैं। 8588988205 8588988205। इट्स RK त्यागी। ओम नमः शिवाय। आज दुर्गा पूजा है और दशहरा है, विजय दशमी है, धूम चल रही है